गुंटूर में तेलुगुदेशम लीडर के कत्ल और बेकसूर कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। इस दौरान शहर में रैली निकाली गई। तेलुगुदेशम दफ्तर से लेकर अंबेडकर चौराहे तक रैली निकाली गई, जिसमें तेलुगुदेशम पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने हिस्सा लिया। रैली में शरीक तेलुगुदेशम लीडरों और कारकुनों ने स्याह पट्टियां बांधकर जगन हुकूमत के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। एहतजाजी तेलुगुदेशम लीडरों ने पुलिस पर हुक्मरान जमात के लिए काम करने का इल्जाम आयद किया। आत्मखुर वाक़े में पुलिस बेकसूर अफराद को गिरफ्तार कर रही है। बीती रात पुलिस गौसिया बी के मकान में दाखिल होकर एक नौजवान को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। बेकसूर अफराद की गिरफ्तारियों से इलाके में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। गौसिया बी ने बताया है कि उनका बेटा बेकसूर है। पुलिस उनकी एक नहीं सुन रही है। 8 था 10 पुलिस जवान बगैर खातून कांस्टेबल के रात में घर में दाखिल होकर घर की तलाशी ली। उन्होंने और वालिदैन को भी धमकी दी। मुतासरा खातून ने बताया कि पुलिस असल मुलजिम श्रीकांत रेड्डी को छोड़कर बेकसूर अफराद को गिरफ्तार कर रही है। गौसिया बी ने रियासती हुकूमत और पुलिस से उनके बेकसूर बेटी की रिहाई का मुतालबा किया। रात को 11:30 बजे आपको पुलिस आधे घंटे के वास्ते लेकर जाते बोल के लेके गए। अभी तक आए नहीं, कुछ पता नहीं। एक पुलिस आए नहीं, एक बड़े लोग आए नहीं। क्या तुम्हारे बच्चा का क्या हाल बोल के, छोटे छोटे बच्चा हैं, अब्बा अब्बा बोल के रो रहे। और क्या बोलने का, बहुत तकलीफ हमारे को। हमारा बच्चा हमारे को होना, इसमें कोई आत्मकुर को गया सो नहीं, लड़या सो नहीं, ना हक के 11:30 बजे आके लेके गए बच्चे को। मेरे अल्लाह के वास्ते हमारे बच्चा को हमारे को भेज दो, बहुत बड़ी मेहरबानी होती है। ऐसा लगे तो हम ऐसा ढुलाने निकले तो हमारे बच्चे कहाँ फिर देंगे, क्या नहीं कि बगिया वाले को फिर देंगे, कारा में फिर देंगे, किसके घर में बैठेंगे हमारे बच्चा भगवान में। हमारे बच्चा खाना खा रहे, अब तक भगवान में खाना पानी कैसे जाते नहीं हमें काम की मेरी बंदे हमें लगा खाने शुरू को हमारे इतनी तकलीफ डालते हैं। हमारे शुरू का आएगी, बोले शुरू का आएगी, हमारे बच्चे के पाले पड़े तो हमें क्या होगा, मुश्किल हमें किसके सामने बोल लेना। बोले सॉरी आपको दूसरे आपको डरा दिए, हमारे बोल दिए कहाँ गए तुम्हारे बच्चे, कहाँ गए, बोलो किधर गए। ऐसा कर रहे तो क्या सार क्या करी सारा हमारे बच्चा, बोले तो क्या थी मालूम नहीं, क्या बोले तो मालूम नहीं सार, बोलो सारा मालूम है। अब भी अस्पताल से ये बच्चा अस्पताल में लेकर छोड़ दो घर करे गया, अब तक पता नहीं मेरा बच्चा। जिस तरह से आत्मकुर में जो इश्यू हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। जो फसाद वहाँ फैलाया गया, उसका जो फसाद फैलाने वाला फसादी है बीजेपी लीडर बुड्ढा श्रीकांत रेड्डी, वो मेन रीजन है। वहां से चला गया गाड़ी में, कार में, इस तरह से तेजी के साथ चलाया कि वहां गली में बच्चे ठहरे हुए थे, तो बच्चों के ऊपर से क्या है गाड़ी लेकर गया, तो एक बच्चे का क्या है पैर टूट गए। तो इंसाफ कौन है, वो बच्चे को कौन दिलाएगा इंसाफ। हम एसपी साहब से पूछना चाहते हैं कि बुड्ढा श्रीकांत रेड्डी 30 लोगों के साथ आया है, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन अरेस्ट किसे किया गया है, जो मासूम मुसलमान हैं, बच्चे हैं, एसडीपीए के मेंबर्स हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। जो यहाँ बैठे हैं ना फैमिलीज, इनके जो बच्चों को क्या है पूरे पुलिस वाले अरेस्ट कर रहे हैं, उसमें उनका कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ देखने के लिए गए हैं। एक फैमिली वाले तो कहते हैं कि मेरे शोहर का ये था ऑपरेशन था, उनका बेटा क्या है हॉस्पिटल में था, उस दिन क्या है जो इंसिडेंट हुआ उस दिन उनका बेटा क्या है हॉस्पिटल में था, फिर भी क्या है जाकर दूसरे दिन आकर क्या है उस बच्चे को अरेस्ट किया गया है। यानी ऐसा जुल्म पुलिस वाले कर रहे हैं। अब तक इन्होंने भी बताया कि उनके फैमिलीज के साथ किस तरह से टार्चर कर रही है, पुलिस टार्चर करके उनके ऊपर जुल्म कर रही है, उनके घरों में जबरदस्ती घुसकर जा रहे हैं बगैर नोटिस के। यानी बगैर नोटिस के अरेस्ट करना क्या है। सीपीएम लीडर बाबू राव ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी लीडरों की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ की जानिब से 20% और 80% के बयान पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मजहब की सियासत कर रही है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इस मुल्क में मजहब की सियासत करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सीपीएम लीडर बाबू राव ने इलेक्शन कमीशन से भी इस मामले पर कार्रवाई करने की अपील की है। BJP leaders and ruling party leaders and elected representatives, including central minister, their speeches are against our constitutional spirit of secularism
they are dividing the people. Yogi, he announced that the fight between the 20% and 80%. It means it is between the religions they are seeing and they are openly announcing. This is communal polarization openly. A chief minister, he himself is propagating. It is a clear indication that violation of our constitutional spirit and election code and model code of conduct and all the thing. This is the one thing now happened, but in the election process itself, previous elections, there are so many violations. So the election commission definitely take an impartial attitude, and whoever ruling or opposition or any other parties, previously MIM leader speech is also there, and some other religious fundamentalist groups leaders speeches, and their propaganda is also against all spirit. In this, the BJP is the forefront in violating elected representatives. मुल्क की दीगर रियासतों की तरह आंध्र प्रदेश में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। एसआईओ ने कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस पर सख्ती से अमला आवरी की तालीमी इदारों से अपील की है। एसआईओ के जोनल सेक्रेटरी सुहेल तलहा बेग ने तमाम स्कूल इंतजामिया से कोरोना गाइडलाइन पर सख्ती से अमल आवरी करने की अपील की है। शदीद हालात आज हम देख रहे हैं कि देश भर के अंदर केसेस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। एसआईओ एक स्टूडेंट तंजीम होने के नाते ये हम समझते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूशंस है वो एजुकेशन को लेकर सीरियस ये हालात के अंदर होना चाहिए कि बेसिक एजुकेशन जो स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर के अंदर लॉन्ग रन में जो अगर बेसिक सेटअप उनका सही नहीं होगा तो लॉन्ग रन के अंदर वो बहुत मुफीद तर इस जनरेशन को नहीं होगा। तो हम ये समझते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रन हो, लेकिन गवर्नमेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कोविड के प्रोटोकॉल्स रखती है उसको वो पूरी तरह फॉलो करे। और पेरेंट्स से भी हमारा मुतालबा यही है कि जब भी अपने बच्चों को वो कॉलेज या स्कूल भेजते हैं तो वो पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ भेजें। और मैनेजमेंट से भी हमारा यही मुतालबा है कि जब भी इंस्टीट्यूट्स खुलते हैं तो पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ इंस्टीट्यूट्स रन हो और जो भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस रखती है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, या फिर वो गवर्नमेंट स्कूल भी हो या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हो। और उसके बाद गवर्नमेंट से भी हमारा यही मुतालबा है कि जो भी डिसीशन इसके अंदर वो ले रही है वो सही डिसीशन ले कि अगर ऑनलाइन में भी एजुकेशन हो, हमें ये देखना चाहिए कि एक्सेसिबिलिटी जो एजुकेशन की पूरे बच्चों को मिलनी चाहिए वो मिल रही है या नहीं। तो इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए गवर्नमेंट अपना नेक्स्ट डिसीजन ले। एनआरआई रेड्डी एसोसिएशन एंड चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से करनूल के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट नस्ब किया गया। मकामी रुकन असम्बली हफीज़ खान के हाथों ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर करनूल के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार और दीगर भी मौजूद रहे। रुकन असम्बली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जगन हुकूमत आवाम को बेहतर से बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने आवाम से वैक्सीन लेने के अलावा हुकूमत की जानिब से कोरोना से मुतालिक जारी किए गए गाइडलाइंस पर अमलावरी की अपील की। रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान, अरकान बल्दिया, उर्दू अकादमी डायरेक्टर और कौंसिल मेंबर्स ने हज़रत सैयद शाह करीमुल्लाह शाह क़ादरी अल-मारूफ गुंबद दरगाह पर हाज़िरी दी। गुंबद दरगाह की ओर से तक़रीब जारी है। रुकन असम्बली ने चादर पेश की। सज्जादा नशी सैयद शाह गौस मुहिउद्दीन ने मुल्क में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। रुकन असम्बली ने कहा कि औलिया अल्लाह ने मुल्क में अमन व अमान, सलामती के अलावा यकजहती के लिए काम किया है। हफीज़ खान ने आवाम से वैक्सीन लेने की अपील की, साथ ही कोरोना गाइडलाइन पर अमल आवरी करने की अपील की। रुकन असम्बली लोगों से अमल आवरी की गाइडलाइंस पर अपील करें, लेकिन खुद उन्होंने मास्क नहीं पहना है। मास्क को इस्तेमाल करना, हाथ धो लेते रहना, हाथ जो है आँख नाक मुंह को नहीं लगाना। और आजकल जो है कोविड ही नहीं मगर डेंगू
टाइफॉइड, इस तरीके के भी जो है बुखार आ रहे, तो उस तरीके से जो है आप लोग टेस्टिंग करा लेके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेडी है एंड ऑक्सीजन प्लांट भी परसों हम लोग नया खोले हैं, कल और एक ऑक्सीजन प्लांट खोलने वाले हैं। तो डॉक्टर्स की, दवाइयों की, हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट चाहिए वो सब चीज़ों की तो जो है गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीज़ों के इंतजाम हैं। और मगर आप लोगों की तरफ से जो एहतियात बरतना है वो एहतियात बरतिए, और जो भी लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं, अगर कुछ 1-8% के लोग बच गए हैं, मैं उनसे अदबन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 100% वैक्सीनेशन लीजिए। आप लोग वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ये जो दूसरा ओमिक्रॉन आया है उस पर भी जो है कई हद तक वैक्सीन की वजह से जो है मदद मिल रही पेशेंट को। इसलिए मैं आप लोग से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं वो सब फॉलो करिए, गवर्नमेंट का साथ दीजिए, एहतियात करिए, वैक्सीनेशन लीजिए, और कोई चीज़ की डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरीके से सारे इंतजाम करके रखे हैं। जगनमोहन रेड्डी साहब पहले से ही 3rd वेव के लिए प्रिपेयर्ड हों बोलकर पिछले 6 महीनों से जो है हम लोग उसके प्रिपरेशन करके आज पूरी तरीके से रेडी हैं। सीपीएम ने दारुल हुकूमत अमरावती में ठप पड़े तरक्याती कामों को जल्द शुरू करने का मुतालबा किया। सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी बाबूराव ने कहा कि जगन हुकूमत अमरावती को लेकर नया तनाज़ा शुरू कर चुकी है। बाबूराव ने 19 देहातों को लेकर जगन हुकूमत की जानिब से कैपिटल सिटी कॉरपोरेशन के क़याम पर नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि CRDA की रिपोर्ट के मुताबिक 29 देहातों पर मुश्तमिल कैपिटल सिटी कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया गया है। आंध्र प्रदेश, इट इज कंटिन्यूइंग द Amaravati issue. We hope that the government should withdraw their attitude regarding 3 capitals. It was inevitably, it was dropped in the assembly itself. But new dispute, it was roused now. The state government decided with 29 villages in Amaravati city, they bifurcated the villages into 2 sectors. Only 19 villages altogether they formed a Amaravati capital city municipal corporation. But remaining villages were they merged into the another Mangalagiri corporation. It is the government day to day now they are creating new troubles, new disputes. It is the petty thing. The 29 villages in Amaravati city should be a one corporation, because so it is a new dispute it was now rousing. On behalf of CPIM, we are demanding they should continue one corporation, 29 villages. विशाखा स्टील प्लांट और दीगर अवामी इदारों को खानगियाने के खिलाफ विजयवाड़ा में अवामी तंजीमों के नुमाइंदों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजी अफराद ने विशाखा स्टील प्लांट को खानगियाने का फैसला वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि विशाखा स्टील प्लांट खानगियाने के खिलाफ मुलाजिमीन की जानिब से जारी जंजीरी भूख हड़ताल 290 दिन में दाखिल हो गई है। एहतजाजी अफराद का कहना है कि रियासती और मरकजी हुकूमत सरकारी इदारों की निजकारी करते हुए गरीब आवाम को रोज़गार से दूर करना चाहती है। जिला कर्नूल के पतिकुंडा में बम धमाके से सनसनी मच गई। इस धमाके में शेख आबिदा नामी खातून एक हाथ से महरूम हो गई। तफसीलात के मुताबिक शेख आबिदा अपने भाई के खेत में काम कर रही थीं। दौरान खेत में काम करते हुए एक प्लांट कवर दिखाई दिया। शेख आबिदा ने इस कवर को बाहर फेंकने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने कवर को हाथ में लिया, बम फट पड़ा। नामालूम अफराद ने प्लास्टिक के कवर में बम रखकर खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है।
अपने आप को कर्नूल जिला कलेक्टर का पीए जाहिर करते हुए कॉन्ट्रैक्टर से रकम का मुतालबा करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बी आत्माकुर से ताल्लुक रखने वाला पिद्दा मौला अली अपने आप को कलेक्टर का पीए जाहिर करते हुए कॉन्ट्रैक्टर से रकम का मुतालबा कर रहा था। कॉन्ट्रैक्टर्स ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी केवी महेश ने बताया कि साबिक में पिद्दा मौला अली पर रियासत के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 4 मुकदमा दर्ज हैं। इन्होंने इस तरह के अफराद के झांसे में ना आने की आवाम से अपील की। ఈరోజు ఒక ముఖ్య ముద్దాయిని మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. అతని పేరు తాటికొండ పెద్ద మౌలాలి. ఇతను కర్నూలు కలెక్టర్ గారి పిఏ అని చెప్పి ఫోన్లు చేసి కాంట్రాక్టర్ల దగ్గర అక్రమంగా మనీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాడన్న విషయం మనకి ఒక కాంట్రాక్టర్ నవీన్ కుమార్ రెడ్డి అనే అతను మనకు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగిందండి 12వ తేదీ. అతని కాల్ కూడా 12వ తేదీ వచ్చింది. సో ఆ ఫిర్యాదు మేరకే కాకుండా కలెక్టర్ గారి ఆఫీస్ నుంచి కూడా కొన్ని ఫిర్యాదులు వచ్చాయి ఇదే నెంబర్ పైన, అంటే ఆ ముద్దాయి పైన, తాటికొండ పెద్ద మౌలాలి పైన. మరియు ఇంకొంతమంది కాంట్రాక్టర్లు కూడా ఇతని పైన ఫిర్యాదు చేయడంతో అవన్నీ కలిపి మనము 3 టౌన్లో 9/2022 అండర్ సెక్షన్ 384/419 రెడ్ విత్ 34 ఐపీసీ కింద ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేసి దర్యాప్తు చేయడం మొదలుపెట్టామండి ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు. ఆ దర్యాప్తులో భాగంగా నిన్న సాయంత్రం 6 గంటలకి ఈ పెద్ద మౌలాలిని కర్నూలు పట్టణంలోనే మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకున్న తర్వాత కూడా అతను కొంచెం మనం ఇంట్రాగేట్ చేయగానే అతను ఈ నేరం ఒప్పుకున్నాడు. తనే कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टिका लगा, टिका लगा, टिका 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 टिका